हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको अपने देश भारत के कैबिनेट मिनिस्टर्स के बारे में बताऊंगा, जो कि करंट अफेयर्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये वो क्वेश्चंस हैं जिन्हें आपसे कोई भी पूछ लेता है, चाहे आप स्कूल में, घर में या कहीं घूमने गए हैं पार्क में, या कहीं आप मामा के गए हैं या बुआ के गए हैं। तो इसलिए आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से याद कर लेने चाहिए। ये आपके लिए कॉन्फिडेंस बूस्टर का काम करेंगे। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? भारत का राष्ट्रपति कौन है? तो राष्ट्रपति आप देखेंगे मिसेज द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू ये भारत की राष्ट्रपति के रूप में जानी जाती हैं। प्रेसिडेंट को हिंदी में राष्ट्रपति बोला जाता है। हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? प्राइम मिनिस्टर मतलब प्रधानमंत्री, तो इसको तो आप अच्छे से जानते होंगे। मिस्टर नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। ही इज़ फेमस नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो ऑल ओवर द वर्ल्ड। मिस्टर नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट राष्ट्रपति। ओके, देन थर्ड क्वेश्चन, हु इज़ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? वाइस प्रेसिडेंट को हिंदी में बोलते हैं उपराष्ट्रपति। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मिस्टर जगदीप धनखड़ इज अवर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आप अच्छे से देख लीजिए, इनका चेहरा भी बहुत बार अखबार में आता है। जगदीप धनखड़ वाइस मिनिस्टर, उपराष्ट्रपति कौन है? मिस्टर जगदीप धनखड़। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, हु इज़ द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? होम मिनिस्टर मतलब गृह मंत्री, हिंदी में बोलते हैं गृह मंत्री। तो ये हैं अपने देश के गृह मंत्री मिस्टर अमित शाह। अमित शाह इज अवर। उसके बाद अपने देश में जैसे कि 28 स्टेट्स हैं, तो हर स्टेट का कोई ना कोई गवर्नर होता है। तो अगर आप असम में रहते हैं तो आपके लिए जानना ज़रूरी है, हु इज़ द गवर्नर, जिसको हिंदी में राज्यपाल बोला जाता है। तो हर स्टेट का एक अपना गवर्नर होता है और चीफ मिनिस्टर होता है। तो असम का गवर्नर कौन है? तो ये है मिस्टर गुलाब चंद कटारिया। अच्छे से याद कर लीजिए आप, अगर आप असम से हैं तो मिस्टर गवर्नर ऑफ असम। देन चीफ मिनिस्टर, हु इज़ द चीफ मिनिस्टर ऑफ असम? तो असम के बच्चे तो इसको अच्छे से जानते हैं, मिस्टर हेमंता बिस्वा शर्मा इज़ द चीफ मिनिस्टर ऑफ असम। चीफ मिनिस्टर मतलब मुख्यमंत्री। सेवन्थ क्वेश्चन, हु इज़ द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया? डिफेंस मिनिस्टर रक्षा मंत्री। तो अपने देश के रक्षा मंत्री हैं मिस्टर राजनाथ सिंह। आप देख लीजिए इनको, मतलब जो तीनों आर्मी होती अपनी फोर्सेज होती हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, उनको कमांड करते हैं ये। तो मिस्टर राजनाथ सिंह इज अवर डिफेंस मिनिस्टर। ओके, इससे पहले होम मिनिस्टर थे। और 8th क्वेश्चन इज, हु इज़ द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया? फाइनेंस मिनिस्टर जो बजट संसद में, पार्लियामेंट में बजट पेश करती हैं हर साल। तो मतलब फाइनेंस मीन्स वित्त मंत्री। वित्त मतलब पैसों की जो लेन देन करता है गवर्नमेंट की, तो वो है मिसेज निर्मला सीतारमन। आपने चेहरा बहुत बार देखा होगा टीवी में, अखबार में। मिसेज निर्मला सीतारमन मिनिस्टर। उसके बाद 9th क्वेश्चन देखिए, हु इज़ द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया? ये क्वेश्चन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। फॉरेन मिनिस्टर मतलब विदेश मंत्री। फॉरेन मिनिस्टर मिस्टर एस जयशंकर हमारे देश के विदेश मंत्री हैं। फॉरेन मिनिस्टर मिस्टर एस। 10th क्वेश्चन, हु इज़ द एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया? मतलब जो किसी देश में शिक्षा से, एजुकेशन से रिलेटेड कुछ काम, सब काम होते हैं, वो उनका मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर। तो ये हैं मिस्टर धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान क्या हैं अपने देश के। उसके बाद लास्ट 2 क्वेश्चन हैं अपने, हु इज़ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? मिस्टर DY चंद्रचूड़, ये हमारे देश के चीफ जस्टिस मतलब मुख्य न्यायाधीश। हर देश का एक मुख्य न्यायाधीश होता है जो कोर्ट के मतलब काम को देखता है। सुप्रीम कोर्ट में जो हेड होता है, तो वो हैं सुप्रीम कोर्ट के हेड चंद्रचूड़। 12th क्वेश्चन, हु इज़ द न्यूली CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ? अब अपने देश में 3 फोर्सेज हैं, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। तो उनका जो चीफ होता है, अब ये पोस्ट 2020 से ही बनाई गई थी। तो उन तीनों मतलब तीनों आर्मीज के जो चीफ होते हैं, जैसे आर्मी के चीफ को हम जनरल बोलते हैं सिंपली,
नेवी के जो चीफ होते हैं उनको एडमिरल बोलते हैं, और एयरफोर्स के जो चीफ होते हैं, मतलब इन तीनों के ऊपर एक जो मेन होता है जो गवर्नमेंट को रिपोर्ट करता है, तो वो है CDS मिस्टर अनिल चौहान। ये दूसरे बनाए गए हैं, इससे पहले एक CDS बने थे विपिन रावत, उनका हेलीकॉप्टर क्रैश में डेथ हो गया था, तो उसके बाद अब ये नए बनाए गए हैं मिस्टर अनिल चौहान। तो ये क्वेश्चन थे हमारे टॉप 12 क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आप इनको अच्छे से याद कर लीजिए और कॉपी में भी लिखिए ताकि आप इनको बार बार रिवाइज करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।